देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वाक्य शुद्धि के बारे में हम देख रहे हैं। इस वीडियो क्लास के माध्यम से, इस अवसर एकेडमी की वीडियो इस क्लास के माध्यम से मैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हिंदी के वाक्य शुद्धि के नियम से संबंधित हैं उनको बताने वाला हूं। और निश्चित है स्टूडेंट, यदि आप इस तथ्य को पूरी तरीके से सुन लेते हैं तो ये मान के चलिए लगभग आप 3 से 4 टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सामान्य हिंदी से संबंधित, उनको आप बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने रावण मारा। अर्थ अपने आप में ये सही देगा, लेकिन चूंकि हम वाक्य शुद्धि के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें अलग तरीके से इसे देखना पड़ेगा। राम ने रावण मारा अर्थ की दृष्टि से तो बिल्कुल सही देगा, लेकिन हमें चूंकि हम वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं तो वो हमें देखना है। तो देखिए हमेशा याद रखना है, यहां आप देखेंगे कर्म जो है वो आपका क्या आया हुआ है, सजीव। बहुत ध्यान से सुनिए, कर्म क्या आया हुआ है, सजीव। क्लियर। अब यहां रावण है, सजीव है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको सजीव चमकता है, एग्जाम्पल परीक्षा में कुछ भी हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन राम ने रावण मारा अगर सजीव चमकता है तो पूरे को याद रखना है, निश्चित है वाक्य में कर्ता के साथ, ठीक है। अगर सजीव कर्म है तो कर्म के साथ स्टूडेंट याद रखना है विभक्ति को का प्रयोग जरूर होगा यदि कर्म सजीव है तो। इस बात को आप याद रखेंगे वाक्य शुद्धि के नियम के हिसाब से, ठीक। यानी कि अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राम ने रावण को मारा, ये शुद्ध होगा, ना कि ये शुद्ध होगा। क्लियर। यानी कि अब आप सीधी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसे, अगर ये वाक्य गलत है, बहुत ध्यान से सुनिए, वाक्य अशुद्धि के हिसाब से तो गलत है, लेकिन फिर शुद्ध क्या होगा, राम ने रावण को मारा, अब शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि सजीव कर्म के साथ विभक्ति को का प्रयोग होगा। क्लियर। दूसरा बात करते हैं इसके अलावा अन्य पॉइंट की। अगर ये वाक्य आपको सकर्मक और अकर्मक से संबंधित पूछ लिया जाता है तो हमेशा याद रखना है जब कर्ता के साथ ने लगा हुआ होगा तो सकर्मक और अकर्मक के हिसाब से क्रिया सदैव सकर्मक होगी, ये बात याद रखनी है। यानी कि सकर्मक अकर्मक के हिसाब से देखें तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। क्लियर। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जाम्पल सामने लिखता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। राम ने अखबार को पढ़ा। राम ने अखबार को पढ़ा, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, केवल और केवल समझें बातों को, ठीक है। कर्ता राम है, कर्म भी आया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए, कर्म भी आया हुआ है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि याद क्या रखना है, बातें बिल्कुल नहीं, कोई डिस्कशन नहीं आपस में, बिल्कुल बाद में बातें होंगी, केवल इस टॉपिक के बाद में, ठीक है। कर्म अगर निर्जीव है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है, मैं इसीलिए एक बात को बता रहा हूं, यदि कर्म निर्जीव है तो स्टूडेंट को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि अगर ये वाक्य, अगर हम अब इसे वाक्य शुद्धि के हिसाब से देखें तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। फिर यानी कि अगर ये अशुद्ध हो जाएगा तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा, राम ने अखबार पढ़ा, रमेश ने अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा, ये वाक्य शुद्ध होगा। क्लियर। अगर हम इसे सकर्मक और अकर्मक की दृष्टि से देखें तो फिर वही पैनल अपनाना है जो याद रखना है, यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है
तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसके अलावा अगर मैं एक वाक्य आपके सामने लिखता हूं, बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, रमेश ने पत्र लिखा। अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने लिखा है रमेश ने पत्र लिखा, रमेश करता है, पत्र कर्म है, लेकिन कर्म निर्जीव है और मैंने यहां पर निर्जीव के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हमें करना भी नहीं है शुद्धि के हिसाब से। तो हमेशा याद रखना है, यदि इस तरीके से देखने को मिलता है तो वाक्य क्या होगा? वाक्य ये शुद्ध होगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं, कई बार आपने ये क्वेश्चन लिखा देखा होगा कि इस तरीके से कई बार आ जाता है, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण कई बार देखने को मिलते हैं। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण, जिस अभी तक तो हम बात कर रहे हैं एक कर्मक की, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक कर्मक क्रिया के हैं उदाहरण, ये एक कर्मक क्रिया के चल रहे हैं। इसमें भी एक कर्म, इसमें भी एक कर्म और इसमें भी एक कर्म। यदि वाक्य द्विकर्मक के हों तो स्टूडेंट ये तो क्लियर है कि यदि वाक्य द्विकर्मक के होंगे तो सीधी सी बात है, क्रिया तो सदैव सकर्मक ही होगी, क्योंकि कर्म दो हो गए हैं लेकिन कर्म तो हैं, तो ये तो याद रखना ही है, क्रिया सकर्मक ही होगी। लेकिन उसमें स्थिति क्या होती है, किस तरीके से हमें चेक करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, इसे आप लिखेंगे एक बार, तभी चीजें और समझ में आ पाएंगी। जैसे कि मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से देखना है, लिखें राम ने श्याम को पुस्तक दी। जरा लिखना एक बार, राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब आप देखेंगे इस वाक्य में दो कर्म हैं। अभी तक हम एक कर्म की बात कर रहे थे, इस वाक्य में दो कर्म है। तो पहले तो वाक्य शुद्धि पर आ जाओ, क्योंकि हम शुद्धि सीख रहे हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी, और मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं कि जब द्विकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो मुख्य कर्म जो होगा उसके साथ विभक्ति नहीं होगी, यानी कि मुख्य कर्म पुस्तक है, इसके साथ विभक्ति नहीं है, और जो गौण कर्म होगा उसके साथ विभक्ति होगी, यानी कि इसके साथ विभक्ति है। और ये हम पढ़ चुके वाक्य शुद्धि के हिसाब से कि वाक्य में यदि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है वाक्य, शुद्धि के हिसाब से जो मुख्य कर्म होगा वो बाद में आएगा और जो गौण कर्म होगा वो पहले आएगा। यानी कि हमने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि अब ये वाक्य शुद्धि के हिसाब से क्या है? वाक्य शुद्धि के हिसाब से तो ये कौन सा है? शुद्ध है। ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा लिखा चमकता है राम ने श्याम को पुस्तक को दिया, तो कहीं ना कहीं अशुद्ध इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां मुख्य कर्म के साथ भी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, तो उस स्थिति में तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक की। ये कुछ नहीं देखना है, यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। अब आ जाती है बात वाच्य है, जो हमने उस दिन पहले भी पढ़े थे, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, अगर कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, अब सुनना है, अगर कर्ता के साथ ने है और प्लस साथ में कर्म अगर निर्जीव है, कर्म अगर निर्जीव है तो वाच्य सदैव कर्तृवाच्य होगा। यानी कि अगर मैं कहूं राम ने अखबार पढ़ा तो ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्लियर? यानी कि 3 पॉइंट बताना हूं, केवल 3 पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए। मैं निश्चित कह रहा हूं बहुत कुछ अच्छा बेहतर करोगे एग्जाम में। यदि मैंने बताया कर्ता के साथ ने और प्लस कर्म निर्जीव,
आंसर अगर वाच्य के हिसाब से देखेंगे तो कर्तृवाच्य होगा। जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा, कर्म निर्जीव है इसलिए वाच्य क्या होगा, कर्तृवाच्य। अगर कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट, और कर्म अगर सजीव है, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कर्म अगर सजीव है तो वाच्य भाववाच्य होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है और कर्म अगर सजीव है तो वाच्य भाववाच्य होगा, यानी कि कर्ता के साथ ने और कर्म सजीव, यानी कि राम ने रावण को मारा, कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से ये बात भी वाक्य शुद्धि के नियम के साथ साथ आपको मालूम हो जानी चाहिए। इतनी बात आई समझ में। अब तीसरे पॉइंट को सुनिए, बहुत जो कीवर्ड है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर वाक्य में दो कर्म हैं, अगर वाक्य में दो कर्म हैं, जैसे कि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तब वाच्य कौन सा होगा, तब वाच्य फिर कौन सा होगा, यदि दो कर्म हैं, ठीक है। तो हमेशा द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में, ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में, यदि अब सीधी सी बात है, द्विकर्मक है तो दो कर्म होंगे, ये वाला, तो द्विकर्मक क्रिया के वाच्य में वाच्य जो देखना होगा हमें, वाच्य किस हिसाब से देखेंगे, तो वाच्य दूसरे कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा, यानी कि इसके साथ विभक्ति नहीं है तो वाच्य, इसका भी आंसर क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा, ध्यान रखना। तो अब इस बात को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, यदि कर्ता के साथ ने हो तो वाच्य कर्तृवाच्य होगा, यदि कर्ता के साथ ने हो तो वाच्य कर्तृवाच्य होगा, क्लियर। लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे, यदि कर्ता के साथ ने है और अगर कर्म सजीव है, कर्म सजीव है तो वाच्य भाववाच्य तब होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।